हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश ड्रामा की कि उस टाइम पे कौन कौन से टाइप के ड्रामास थे, कौन कौन से प्लेस थे। तो इसमें मॉरलिटी प्ले एंड मिरेकल प्ले हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में एक और प्ले है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ड्रामा एक स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है परफॉर्मेंस के थ्रू, एक प्ले, ओपेरा, माइम एंड बैलेट के थ्रू। इसे यूजली परफॉर्म किया जाता है थिएटर में, ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न पर। ड्रामा एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है डीड और एक्ट, जो जो ड्राइव हुआ है एक वर्ड से जिसका मीनिंग है आई डू। एरिस्टोटल पोएटिक्स, जो कि अर्लीस्ट वर्क माना जाता है ड्रामेटिक थ्योरी का, जो 335 बीसी में आया था। एंड जो इसके ओरिजिन की बात करें इंग्लिश ड्रामा की, तो वो काफ़ी पेचीदा है क्योंकि इसका कोई सर्टेन एविडेंस नहीं है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। जबकि कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में जो इंग्लैंड में हुआ था उसके बाद से ये जो ड्रामा है, या नॉर्मन लोग जो थे वो ड्रामा को इंग्लैंड अपने साथ में लेके आए थे। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में लिटर्जिकल प्लेस जो थे वो फॉलो करने लगे फ्रेंच स्टाइल को। इवेंचुअली देखा जाए तो इस टाइम पे जो प्लेस थे वो वर्निकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जो कि इंग्लिश था इंस्टीड ऑफ फ्रेंच। इनिशियली जो प्लेस थे वो परफॉर्म किए जाते थे विद इन द चर्च प्रेमिसेस। ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग चर्च ड्रामा की बात करें तो उसका नाम है क्वेम क्वार्टिस। इसका जो प्ले है वो काफ़ी स्मॉल होता था एंड परफॉर्म किया जाता था क्लर्गी के द्वारा। एंड ये काफ़ी सिंपल मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता था। ग्रेजुअली ये जो प्ले था वो एलिब्रेट किया गया। ये जो प्लेस थे इनको लिटर्जिकल ड्रामास बोला जाता था एंड ये डिपिक्ट करते थे स्टोरीज़ फ्रॉम स्क्रिप्चर। ये जो स्टोरीज़ हैं वो क्लर्गी लिखते थे एंड ये परफॉर्म किए जाते थे इन सर्टेन कैथेड्रल, और मोनेस्ट्रीज जो होती थी वो क्लर्गी मैन ही इसे परफॉर्म करते थे। एंड इसका जो मेन रीज़न है इस प्ले का इनिशिएट करने का, कि जो मोस्टली लोग थे ना वो इंटरेस्टेड थे इन गोइंग चर्च। एंड उसके बाद कुछ लोग थे जो लैटिन लैंग्वेज को लेके इग्नोरेंट थे, या वो लोग थे जो इग्नोरेंट थे चर्च को लेके। तो उस टाइम पे जो था ना, ये चर्च का काफ़ी डोमिनेंट रोल था, या चर्च बहुत डोमिनेंट था सोसाइटी में। सो इसी इग्नोरेंस के जवाब में जो क्लर्गी लोग थे वो बहुत ज़्यादा ईगर थे इस चीज़ को, स्क्रिप्चुरल स्टोरीज़ को शो करने में। जब भी उनके यहाँ पे फेस्टिवल्स होते थे, क्रिसमस होता था, गुड फ्राइडे होता था, ईस्टर होता था, तो उस टाइम पे ये जो लोग थे वो उसे रिप्रेजेंट करते थे, उसे परफॉर्म करते थे वो प्ले के रूप में। तो ये जो पर्पस था इसका, कि जो जितने भी इग्नोरेंट मास है उनको प्रीच किया जाए इम्पोर्टेंस ऑफ चर्च के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मिडिल इंग्लिश ड्रामा की, कि इसमें कौन कौन से टाइप के ड्रामास परफॉर्म किए जा रहे थे टाइमली बेसिस पे। तो टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ मिडिल इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो इसमें मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले, ये दो ड्रामा काफ़ी प्राइमरी फॉर्म्स के थे। जो मिस्ट्री प्ले था वो बेस्ड था बिब्लिकल स्टोरीज़ पे, एंड इसको परफॉर्म किया जाता था क्राफ्ट गाइड्स के द्वारा। एंड जो मॉरलिटी प्ले था वो एलर्जिकल ड्रामास होते थे, वो मॉरल लेसन सिखाते थे। मिरेकल प्ले मिस्ट्री प्ले एंड मॉरलिटी प्ले के साथ में एक वर्नाकुलर ड्रामा था यूरोपियन मिडल एजेस में, एंड इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और मिरेकल एंड मिस्ट्री, ये दोनों वर्ड आपको देखने में लग रहा होगा कि सेम सेम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, इसीलिए इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि तीन टाइप के प्लेस इस टाइम पे पीरियड पे हुए: मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले एंड मिरेकल प्ले, जिसे आप अभी इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मिस्ट्री प्ले ओरिजिनेट हुआ था मिडल एजेस, मींस 12th सेंचुरीज़ के अराउंड में, एंड इसको बिब्लिकल प्ले भी कहा जाता है। मिस्ट्री प्ले मेनली रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस सब्जेक्ट फ्रॉम बाइबल, एंड ये प्रेजेंट करता है चर्चमैन, मतलब इसको प्रेजेंट किया जाता है चर्चमैन एंड चर्च के प्रेमिसेस में। तो अगर आप देखें तो मिस्ट्री प्ले का जो मोस्टली बैकग्राउंड है वो चर्च से लगा हुआ है, एंड इसके जो जितने भी लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो विद इन द चर्चमैन ही होते हैं। तो और ये चर्च के रिलीजियस सब्जेक्ट्स को अपना टॉपिक लेके चलता है। एंड ये जो प्लेज है ना, इसमें ड्रामेटाइजेशन किया जाता है ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट मिरेकल्स को। एंड इसमें जितने भी आपको एक्ट्स दिखाए जाते हैं वो या तो क्राइस्ट से रिलेटेड होते हैं, या क्रूसिफिकेशन से होते हैं, क्रूसिफिशन से होते हैं, या रिसरेक्शन से होते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मिस्ट्री प्ले में आपको देखने को मिल जाता है।
13 सेंचुरी के टाइम पे जो मिस्ट्री प्लेस था ना, उसने अपना जो रिलीजियस सपोर्ट है या रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स का जो सपोर्ट है वो खो दिया। एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के आउटसाइड, मतलब जो चर्च के प्रेमिसेस था उसके बाहर भी होने लग गया। बट 1210 एडी में जो पॉप इनोसेंट थर्ड हैं, उन्होंने इन सारे प्लेस पे बैन लगा दिया। एंड अब मिस्ट्री प्ले की बात करें तो इसने अपना जो इंटरेस्ट है या रिलीजियस सब्जेक्ट से हटा के किसी अदर सब्जेक्ट्स पे किया जाने लगा, जिसके बाद ये जो परफॉर्म किए जाने लगे टाउन गिल्ड्स में। तो धीरे धीरे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मिस्ट्री प्ले से घटता चला गया। मिस्ट्री प्ले का नाम मिस्ट्री प्ले इसलिए पड़ा क्योंकि उसके दो रीजंस थे। ये जो प्लेस थे वो मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स को प्राइमरी थीम बना के रखते थे। एंड ये जो प्ले ऑर्गेनाइज किए जाते थे और इसको फंड एंड प्रोड्यूस किया जाता था गाइड्स के थ्रू। एंड उस टाइम पे गाइड्स को मिस्ट्रीज बोला जाता था मिडिल एजेस का। तो ये जो मिस्ट्री प्लेस थे वो साइकिल प्ले भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये 48 साइकिल्स में क्रिएट किए जाते थे, जो कि शॉर्ट प्लेट्स में होते थे। जो 4 प्रोमिनेंट कलेक्शंस हैं इस मिस्ट्री प्ले का, इसमें द यॉर्क साइकिल है विद 4 पेजेंट्स, द टाउनले प्ले है जो 32 पेजेंट्स के साथ में है, एंड चेस्टर प्ले है जो कि 24 पेजेंट्स के साथ में है। एंड जो लास्ट वाला है दैट इज़ द वेकफील्ड प्ले, जो कि 42 पेजेंट्स के साथ में है। 15 सेंचुरी के एंड में मिस्ट्री प्ले डिमिनिश हो गया एंड इसके बाद एमरजेंस हुआ नई प्ले का, दैट वाज मोरालिटी प्ले। कुछ कॉमन मिस्ट्री प्लेस की बात करें तो इसमें द यॉर्क मिस्ट्री प्ले है, द चेस्टर मिस्ट्री प्ले है, द डिग्बे प्ले है एंड द वेकफील्ड मिस्ट्री प्ले है। जो मिस्ट्री प्ले एंड मिरेकल प्ले हैं वो दोनों मिडिवल ड्रामेटिक फॉर्म्स में रिलीजियस थीम्स का यूज़ करते थे। एक तरफ मिस्ट्री प्ले जो था वो बिब्लिकल नैरेटिव को प्रेजेंट करता था। ऑन द अदर हैंड जो मिरेकल प्ले था वो फोकस था ऑन द लाइफ एंड मिरेकल ऑफ सेंट्स। मिरेकल प्ले अनदर प्रोमिनेंट फॉर्म है मिडिएबल इंग्लिश ड्रामा का। मिस्ट्री प्ले में आपने देखा कि कैसे डिपिक्ट किया गया था रिलीजियस सब्जेक्ट्स फ्रॉम बाइबल से, जबकि मिरेकल प्ले में डिपिक्ट किया गया है लाइव्स ऑफ सेंट्स। मिरेकल प्ले जो थे वो सेंट्स प्ले भी कहे जाते हैं, इनको सेंट्स प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली ये जो प्लेस थे वो इनसाइड द चर्च प्ले किए गए थे, परफॉर्म किए गए थे। उसके बाद ये मूव हुए पोर्च में एंड देन उसके बाद चर्च यार्ड में। लेटर इसके बाद जो चर्च का इंटरफेरेंस था या चर्च की सर्विसेज का इंटरफेरेंस था, उसके बाद ये बैंड हो गए चर्च में। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 13 सेंचुरी ये जो प्लेस थे वो आउटसाइड चर्च प्ले परफॉर्म किए जाने लगे। एंड मोस्टली जो प्लेस थे वो सेंट निकोलस एंड वर्जिन प्ले के बारे में थे। एंड ये जो मिस्ट्री प्ले एंड मिरेकल प्ले थे वो आपने देखा कि कैसे लिटर्जिकल सर्विसेज थे और ये दोनों ही चर्च से सेपरेट हो गए थे। चर्च में परफॉर्म होने स्टार्ट हुए थे एंड चर्च से ये हट गए थे, दूर हट गए थे, सेपरेट हो गए थे। तो जो मिरेकल प्ले है वो जैसे ही चर्च से सेपरेट होता है तो ये बहुत मतलब इट बिकेम लेस रिलीजियस। एंड 16 सेंचुरीज़ में किंग हेनरी 8 ने बैन कर दिया इस सारे प्लेस को। एंड ये जो प्ले थे मिस्ट्री प्ले था वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो गुम हो गई या उसकी कम हो गई। कुछ कॉमन मिरेकल प्ले की बात करें तो इसमें हेरोइंग ऑफ हेल है, द प्ले ऑफ सेंट कैथरीन है, द कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल है एंड द रेजिंग ऑफ लेजरस हैं। ये कुछ प्लेज हैं जो मिरेकल प्ले से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं मोरालिटी प्ले की। तो ये जो था वो वर्निकुलर ड्रामा का लास्ट ट्रिलॉजी था। इस प्लेस में ये एलर्जिकल ड्रामास हुआ करते थे जो टीच करते थे मॉरल वैल्यूज़ एंड डिपिक्ट करते थे स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड द बैड। मिस्ट्री प्ले एंड मिरेकल प्ले के बाद में मॉरलिटी प्ले का राइज हुआ। एंड ये जो प्लेस थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे 15th एंड 16th सेंचुरीज़ में यूरोप में। एंड ये जो प्ले थे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे, ये फोकस्ड थे गुड वैल्यूज़ पे लोगों को सिखाने के लिए। एंड ये जो प्लेस थे वो डिज़ाइन किए गए थे टू टीच पीपल, टू प्रीच पीपल कि कैसे उनको फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द चर्च। एंड ये जो मोरालिटी प्लेस है इसमें प्रोटोगनिस्ट होता था, एक हीरो होता था, एक एंटेगनिस्ट होता था। एंड इसमें रिप्रेजेंट किया गया है 7 डेडली सीन्स। तो ये जो 7 डेडली सीन है ये है लस्ट, ग्रीड, स्लोथ, प्राइड, एंगर, एनवी एंड ग्लिटनी। ये 7 सीन्स हैं जिसको रिप्रेजेंट किया गया है इस प्ले में। इसमें जो हीरो होता था वो ऑफन टेम्पटेशंस एंड ऑब्स्टिकल्स में चला जाता था। एंड इसमें क्या होता है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स एंड टेम्पटेशंस हैं
ये हीरो को जो है डिलेमा में डाल देते थे। एंड बहुत सारे प्लेज में जो हीरो है वो एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट में पहुंचता था जहाँ पे उसके लिए एक डिसीजन चूज़ करना था उसको, जिससे उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं या मॉरल वैल्यूज़ अफेक्ट हो, जिससे उसको एक मॉरल चॉइस करना पड़े। इधर तो उसको या तो मॉरल वैल्यूज़ चूज़ करना होता था या तो वो रिडेम्पशन के लिए जा सकता। तो इसमें जो फोर डॉटर ऑफ गॉड है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें मर्सी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड ट्रुथ, ये फोर डॉटर ऑफ गॉड इन्हें माना जाता है। तो इसमें वो उसको एम्ब्रेस कर सकता था। एंड इसमें जो कैरेक्टर्स थे उसको पर्सोनिफाइड किया गया है वर्चुअस एंड वाइसेस के बीच में। तो ये जो थे ना मॉरल डिलेमाज काफ़ी फेस करते थे। एंड इसमें इफ़ेक्ट है कि गुड करा जाए कि बैड किया जाए, वो उसको डिपेक्ट किया गया है। तो जो मॉरलिटी प्लेज हैं वो नेचर को डिटेक्टेड थे, एंड देन ये गाइड करते थे लोगों को कि अच्छी चीज़ों को कैसे किया जाए, राइट डीड्स कैसे की जाए। एंड इन सारे प्लेस का जो टाइम ड्यूरेशन था वो मोस्टली 90 मिनट्स का रहता था। तो ये एक टाइप से इंटरमीडिएट स्टेप था बिटवीन लिटर्जिकल टू प्रोफेशनल सेकुलर ड्रामा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे, जिसमें हीरो प्रोटैगनिस्ट होता था, एंटेगनिस्ट होता था, वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एवरीमैन एक बेस्ट नोन प्ले मॉरलिटी प्ले है जो कि लेट 15 सेंचुरीज़ में प्ले हुआ था। एंड ये डिपिक्ट करता है कि एक आदमी का जो अच्छा एंड बुरे कर्म हैं वो उसको गॉड ही मतलब टेल करता है, उसको जज करता है जैसे उसकी डेथ हो जाती है। जो डेथ होता है वो काफ़ी टेरिबल होता है एंड एवरी मैन हैज़ टू फेस इट एंड एक्सपीरियंस इट। जो मैं जैसे जो आदमी है जिसकी डेथ होती है तो उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता, उसके साथ सिर्फ उसकी जो अच्छी डीड्स हैं वो उसके साथ में जाती हैं उसके ग्रेव में। एंड जैसे ही उसकी डीड जो है ना उसके अकॉर्डिंगली ही जो अलमाइटी हैं, जो गॉड हैं, उसको जज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया कुछ प्लेस की जो मिडल इंग्लिश ड्रामा से बिलोंग करते थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।